बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना की एक नई लहर आई हुई है जिसको ओमिक्रॉन के नाम से जाना जा रहा है। इसी सिलसिले में जो मीरपुर आज़ाद कश्मीर में हमने एहतियाती तदाबीर के हवाले से जो इंतज़ाम किए हैं उसमें यह है कि जितने भी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनके हम सैंपल भेज रहे हैं NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ताकि उनकी जीन सिक्वेंसिंग की जा सके और अगर उनमें कोई ओमिक्रॉन है तो उस हवाले से हम उसको देख सकें। इसमें जितने भी लोग फ़ारन से आ रहे हैं हमारे इलाका में, आप लोगों से मैं मुल्तमस हूँ कि उनकी इतला हमें ज़रूर दें और उन्हें होम क्वारंटाइन कराएं और हमें बताएं, उनके हम सैंपल भी लेंगे। बाकी यह है कि इससे बचने के लिए वही एहतियाती तदाबीर हैं जो डेल्टा की थी या बाकी वायरसेस की थी, यानी मास्क का इस्तेमाल, जिसको तकरीबन हम लोग छोड़ चुके हैं। इसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वाशिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि वैक्सीनेशन। अगर किसी ने एक डोज़ लगवाई हुई है तो फौरी तौर पे दूसरी डोज़ लगवाए, और अगर किसी ने दोनों डोजेज़ लगवाई हुई हैं और 6 माह गुजर चुके हैं तो वो फौरी तौर पे बूस्टर की तरफ जाए। तो वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर किसी ने अभी तक नहीं करवाई वैक्सीन तो फौरी तौर पे वैक्सीनेशन अपनी जो है ना वो मुकम्मल करवाए। एहतियाती तदाबीर और वैक्सीनेशन, अगर इन दोनों पे हम अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ओमिक्रॉन को रोकने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि मास्क पे अमल दरामद छोड़ती जा रही है उस वाले से आप। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है जी। ओमिक्रॉन हो या कोई भी वेरिएंट हो, उसमें अगर आप मास्क का इस्तेमाल करेंगे और अगर किसी को सिम्टम्स हैं वो फौरी तौर पे, वो तो बहुत ही ज़रूरी है कि वो मास्क का इस्तेमाल करे और उससे दूर भी रहें और अपना टेस्ट भी कराएं। तो इसी तरीके से ही हम इससे बच सकते हैं। और नंबर 2 में फिर ज़ोर दे के ये बात करूँगा कि वैक्सीनेशन अपनी ज़रूर कंप्लीट करवाएं। अभी देखा जा रहा है कि जो भी लोग हॉस्पिटल में दाखिल हो रहे हैं वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई हुई। अगर वो वैक्सीनेटेड हों, अगर हो भी जाए तो उसको ज़्यादा फिर सिम्टम नहीं होते और इस तरह इंसानी जान ज़ाया होने से बच जाती है।